गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अमित गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस विद गौरव में और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथ है और मैथ में भी जो हमारा टॉपिक है वो औसत है, जिसे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। एवरेज जैसे कि हम साधारण जीवन में भी कह सकते हैं कि किसी को देखकर अनुमान लगाते हैं कि एवरेज पर्सन है। एवरेज पर्सन मीन्स कि आप इसे समझ सकते हैं कि ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बीच के पर्सन को एवरेज पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको उम्मीद करता हूँ, आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को, हो सकता है ये एक वीडियो में कंप्लीट ना हो के 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो, 2-3 पार्ट में, तो इस 3 पार्ट को आप पूरा देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि एवरेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम में आने वाले एवरेज से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। बस आप इसे पूरे देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, कहने का ये मतलब है। नहीं तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताऊं और वो आप स्किप कर दें तो आपको समझ में ना आ पाए। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो एवरेज है, एवरेज जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अगर आपको ऐसे 5 सम संख्याओं का औसत पूछा तो कैसे सम संख्याओं, तो सम ऑफ क्वांटिटी तो सम संख्याओं का पूछा तो 2, 4, 6, 8, 10, मतलब सम ऑफ क्वांटिटी है तो सारे को जोड़ देंगे। और नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने नंबर है तो 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 लिख देंगे। इनको जोड़कर जो भी यहाँ पे आता है और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इनके जगह चाहे तो आप 5 बैठा सकते हैं, 10 कुछ भी बैठा सकते हैं। तो मैं छोटा क्वांटिटी में बैठा रहा हूं ताकि आपको सोल्व करके दोनों तरफ से सोल्व करके दिखा सकूं, जिससे कि टाइम कम लगे और आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 होगा। अगर यहाँ 15 देता है तो 15 होगा, 50 देता है तो 50, 100 देता है तो 100, 200 देता है तो 200। ठीक है, अब मैं ये आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने बताया इसका आंसर 5 होगा। ये 5 कैसे होगा, 5 विषम संख्याओं का औसत 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25 बटा 5 हो गया ना 5। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि विषम संख्या अगर पूछता है कि विषम संख्याओं का औसत कितनी होगी, तो जितनी विषम संख्या पूछ रही है उसका एवरेज भी उतना ही होगा। यहाँ अगर वो 500 पूछे तो इसका आंसर भी 500 होगा, 5000 पूछे तो उसका आंसर 5000 होगा। है ना आसान, इससे आसानी से आप कहीं समझ सकते हैं नहीं। तो आपको कम समय में तुरंत परिणाम निकालने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। आप चाहे तो इसको एक फॉर्मूले के तहत भी याद कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहें तो इसका फॉर्मूला है अंतिम विषम संख्या +1/2। जैसे 5 पूछा तो 5 में अंतिम विषम संख्या कितना हो गया 9 + 1/2 = 10/2 = 5। अगर यहाँ पे पूछा प्रथम 500 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, बात को ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रथम 500 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा,
तो 500 तक में कितनी विषम संख्या होगी? 250, ठीक है, 250 होगी, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 250। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर 500 का तो 500 विषम संख्या बोले थे तो 500 होना चाहिए। तो यहाँ प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है और वहाँ पूछ रहा है 500 तक के विषम संख्याओं का औसत, मीन्स कि उसमें सम संख्या भी आ रही है। तो जो सम संख्या आ रही है उसे तो आपको हटाना पड़ेगा ना, नहीं समझे? मैं बोल रहा हूँ प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, और यहाँ बोल रहे 5 जैसे 500 तक के विषम। जैसे मैंने इसको बनाया तो मैंने क्या बताया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो इसमें हम सिर्फ विषम संख्या लिए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे यही बोल दें कि प्रथम 9 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 तक के विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आप ये फिर मत कहिएगा कि सर यहाँ तो 9 लिखे तो इसका आंसर 9 होगा। क्यों? 9 तक के विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा हूँ, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को दो तरह से पूछ सकता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है। अब एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ दे प्रथम 9 तक के विषम संख्याओं का औसत, तो आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको गलत बताया है। बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। 9 तक के विषम संख्या कितने हैं? तो 9 तक में भी 5 ही विषम संख्या आएगा और इसकी आंसर हो जाएगी 5। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 तक 5 ही विषम संख्या आ रही है। चूँकि इसमें कुछ सम संख्या भी इंक्लूड हो जा रहे हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी बढ़कर 9 हो गई है। ठीक है, इसे आप आसानी से फॉर्मूला से बना सकते हैं। अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2, तो अंतिम विषम संख्या जो पूछ रहा है 9, तो 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे एक सवाल इस तरह से पूछता है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? सम संख्याओं का औसत मतलब मैं इसे छोटा ही कर देता हूँ। 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 2, 4, 6, 8, 10। विषम मीन्स की जो 2 से डिवाइड ना हो, सम मीन्स की जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, 2, 4, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, 6 हो गया ना। अब इसे आप फॉर्मूला में ही बना लीजिए। तो अंतिम संख्या कितना हो गया? तो अंतिम संख्या इसका हो गया 10 प्लस 2/2, यानी कि 12/2 इक्वल टू 6। मैंने पिछले विषम संख्या में आपको क्या बताया था? अंतिम संख्या प्लस 1/2, ये है विषम के लिए। सम के लिए फॉर्मूला क्या है? अंतिम संख्या प्लस 2/2। ठीक है, इसे आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। विषम संख्या का है अंतिम संख्या प्लस 1/2, सम संख्या का है अंतिम संख्या प्लस 2/2। ठीक है, अब इसे थोड़ा और मज़ेदार बनाता हूँ। जैसे यहाँ पूछा प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, तो जितनी भी सम संख्या पूछे उसमें आप 1 जोड़ दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा। अगर 50 सम संख्या का औसत पूछे तो इसका आंसर 51 हो जाएगा। कैसे? वो आप फॉर्मूला में कन्वर्ट करके देख लीजिए। फॉर्मूला में जैसे आप कन्वर्ट करके देखिए तो आपको
जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ सेम यही आंसर उसका भी आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं सारा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा खुद भी कन्वर्ट करके देखिए, इससे कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। एक सवाल ये पूछता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 ही लिखता हूँ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्राकृतिक मीन्स इसमें सम और विषम दोनों आ जाए, ठीक है। 5 4 9 3 12 13 14। इसका आंसर है 3। अब इसे शो करना है मुझे कि इसका आंसर 3 ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला बैठाना है, तो इसके लिए फार्मूला बैठाना है n+1/2। अब ये n क्या है, n है इसका अंतिम पद, तो अंतिम पद हो गया 5 + 1/2 = 6/2 = 3। अंतिम पद +1/2, अंतिम +1/2 किस में था, विषम संख्या में था। सम संख्या में क्या था, अंतिम पद +2/2, 2/2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए अंतिम पद +1/2, ठीक है। अब एक सवाल इस तरह से भी पूछता है कि यदि दिए गए प्रत्येक पद के बीच समान अंतर है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। यदि दिए गए प्रत्येक पद के बीच समान अंतर है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। मीन्स जैसे अगर 1 5 9 13 17 21 सब में 4 का अंतर है, इस तरह से अगर देता है तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि इसका प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2, मैं 3 ही लेता हूँ, ठीक है। तो 9 और 5 14 और 1 15, 5 हो गया। और मुझे प्रूफ करना है कि इसका भी आंसर 5 होगा। प्रथम पद 1, अंतिम पद 9/2 हो गया ना सेम। तो इसे आप याद रखिएगा कि अगर प्रत्येक पद के बीच समान अंतर है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो प्रथम पद ले लेंगे प्लस अंतिम पद बाय 2, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे क्या है कि आपको आसानी से किसी भी मैथ को बना सकते हैं कम से कम समय में, ठीक है। अब जैसे ये हो गया। अब जैसे एक सवाल इस तरह से आता है कि 1 से 11 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से 11 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, चूँकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब में 1 का अंतर है, तो मैंने बताया था अभी समान अंतर रहने पे वो फॉर्मूला बैठाना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 11 + 1 12 बटा 2 = 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है ना। आसान तरीका। अब जैसे एक सवाल ये आता है कि 10 तक की सभी
विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सभी विषम संख्या मीन्स 10 तक की पूछ रहा है, ठीक है। एक और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 5 हो गया ना। समान अंतर है सब में, तो इसमें भी हम वो फॉर्मूला बैठा सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 10 बटा 2 5, है ना आसान। अब एक सवाल इस तरह से आता है, बीस तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 20 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, मीन्स की सभी में समान अंतर है, 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। तो इस पे भी हम वो फॉर्मूला बैठा सकते हैं, प्रथम पद अंतिम पद बटा 2, इसका आंसर हो जाएगा 11। आप चाहे तो इसे जोड़कर इसे 10 से डिवाइड दे दीजिएगा, इसे जोड़ने पे जो है 110 आएगा, सॉरी इसे जोड़ने पे 100 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 110 ही आएगा जोड़ने पे, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा 11, ठीक है। 20 तक की जो लेंगे सभी सम संख्याओं का औसत, आप चाहे तो जोड़ के देख लीजिएगा, 110 आएगा। एक सवाल इस तरह से पूछता है कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत बताइए। 7 गुणजों का औसत मीन्स कि जो 3 से कटने वाले 7 अंक कौन कौन से हैं। जैसे अब इसे जो भी जोड़ कर आता है उसे 7 से डिवाइड कर देना है और वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 गुणजों मीन्स कि जो 3 से कटते हो वो 7 अंक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें भी सब में समान अंतर आ रहा है 3 3 का, तो इसमें भी आप सेम यही कर सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, 24 बटा 2 इक्वल टू 12, ठीक है। 21 प्लस 3 24 बटा 2 इक्वल टू 12, तो इसका एवरेज हो जाएगा 12, ओके। अब जैसे एक नेक्स्ट सवाल, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसे भी यहाँ पे 12 ही आएगा। अब जैसे एक सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि 2 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, चूँकि वो 3 का था, विषम था, तो मैं सोचा कि आपको सम भी बता दूं, हालांकि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि फॉर्मूला वही लगेगा, अंतर समान है, ठीक है। सात आ गया। अब इसे मुझे शो करके दिखाना है कि इसका आंसर 7 होगा। प्रथम पद अंतिम पद बटा 2, 14 बटा 2 हो गया ना 7, आ गया ना आंसर। तो बस थोड़ा सा आप एक फॉर्मूला को याद रखिएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाय 2। जब समान अंतर पूछा जाए उससे कि किसी भी वो अंक के बीच समान अंतर है तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसानी होगी आपको निकालने में।
एक सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। तो इसमें क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज बीच के वर्ड को कहते हैं। तो यहाँ 10 ले लेंगे, 5 बोला है तो 2 इधर लेंगे, 2 इधर लेंगे, तो 10 के क्रमिक मतलब लगातार 9, 8, 11, 12। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इसका आंसर हो जाएगा 8। अगर सबसे बड़ी पूछती है तो, सबसे बड़ा पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक सवाल पूछता है कि 5 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 15 है, तो 15, 5 है, 2 इधर, 2 इधर। अब यहाँ पे आप 14 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये क्रमिक संख्या नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 5 लगातार आने वाली विषम संख्या। तो यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 17, यहाँ 19। तो सबसे छोटी विषम संख्या तो 11, सबसे बड़ी विषम संख्या तो 19। इसको चाहे तो आप एक फार्मूला में भी बैठा सकते हैं कि जो इसका एवरेज पूछा है, जैसे यहाँ पे एवरेज लिख देंगे -n-1। एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 15 माइनस n की जगह क्या बैठाएंगे, 5 को बैठाएंगे, 5 - 1, 15 माइनस सबसे छोटी संख्या निकल गया ना 11। अब इसी में अगर ये पूछ देता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो बड़ी संख्या के लिए हो जाएगा एवरेज -n+1। अब एवरेज कितना है 15 माइनस एवरेज, सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा, तो 15 प्लस यहाँ n कितना है 5 माइनस 1, 15 प्लस 4 इक्वल टू 19। तो हो गया ना 19। सबसे छोटी संख्या पूछे तो एवरेज -n-1, और अगर बड़ी संख्या पूछे तो सिर्फ यहाँ पे एवरेज के बाद जो माइनस है उसको प्लस में चेंज कर देंगे और इससे आ जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये जैसे था 5 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, अब अगर इसमें इस तरह से पूछ दे कि 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। तो 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो चूंकि यहाँ पे सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या में 15 जो दे रहा है, तो इसको भी इसी फॉर्मूले पे हम बैठाएंगे। वैसे सम संख्या 15 नहीं हो सकता है क्योंकि ये सम है और ये विषम आ रहा है, इसको हम यहाँ पे 16 ले सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 16, 14, 12, 18, 20। 5 लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 बीच का हो गया। तो सबसे छोटी संख्या 12,
तो सबसे बड़ी संख्या 20 है। अब इसे प्रूव करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसा मैंने कि अभी आपको दिया था एवरेज, एवरेज कितना है इसका 16 माइनस 5 माइनस 1, तो 16 5 में गया तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 12। और अगर इसकी बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मैंने जैसा आपको बताया था एवरेज प्लस n माइनस 1, तो एवरेज कितना है इसका 16 प्लस n कितना है तो 5 माइनस 1, 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, हो गया 20, है ना आसान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपको आज फर्स्ट लेवल के एवरेज के बारे में बताया हूँ। हो सकता है इसके ऊपर मुझे 2 क्लास और बनानी पड़े, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि एवरेज से आने वाली कोई भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ेंगे अगर आप इसे पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, इसके फॉर्मूले को याद रखते हैं। तो प्लीज़ इसे याद रखिए ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इसे बनाने में एवरेज को आसानी हो। आज के लिए धन्यवाद।